Hello dear students, I hope you are preparing well for your examination. So आज के इस वीडियो में आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने कुछ टॉपिक्स ये नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें वेव डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा हो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसवर्स नेचर आ जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड और इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ सैंपल न्यूमेरिकल हैं जो मैंने भेजे थे आपको। आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें सेवरल रेडिएशंस होते हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना होता है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और आपको हर एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स और उसके यूज पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज करिए, ओके, या यूज दे के आपसे रेडिएशन पूछ लें तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, इससे आपको आइडिया क्लियरली लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एक असाइनमेंट ऑलरेडी भेज जा चुका है आपको, आई होप आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे रे ऑप्टिक्स में। सो रे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक्स हैं, इसमें पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो बेसिक स्नेल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है इसमें टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशंस। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसकी नेसेसरी कंडीशंस पूछी जाती हैं। इसकी एप्लीकेशंस में मिराज हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये पूछा जाते हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गए, और ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे हैं जो पूछे गए हैं। और रेड ग्रीन ब्लू वाला क्वेश्चन है, वो वाला भी आप पढ़ सकते हैं, ओके, जो कई बार कराया गया है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इन ऑल टीआईआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर वी, सॉरी आर, म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। इसका डेरिवेशन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस या स्फेरिकल सरफेस, प्रेफरेबली कॉन्वेक्स आता है। सो आप इसको कर लीजिएगा और इसके एजम्पशन जरूर याद कीजिएगा। ओके, इसके बाद लेंसेज के रे डायग्राम पूछे जा सकते हैं, सिंस सिलेबस में है तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपने 10th में भी पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा एक बार। थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का डेरिवेशन और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आपने प्रैक्टिस भी की है। ओके, प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, तो इसको जरूर पढ़ेंगे। और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नेचर चेंज, एक्सप्लेनेशन, कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरीके से किस तरीके से बिहेव करता है, ओके, फोकल लेंथ प्लस से माइनस कैसे होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो जो भी सैंपल पेपर आपके पास हो उससे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भेज रखी है, तो आप उसमें देखिएगा, एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है इसमें मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला होता है h2 ओवर h1 इक्वल टू v ओवर u लेंस के लिए, तो आप देख सकते हैं उसको। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, p इक्वल टू 1/f होता है। और यह कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इसका जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, जो होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें पहले लेंस की इमेज जो होती है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर लिख दिया है डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद प्रिज्म का पार्ट आता है, टू अंडरस्टैंड प्रिज्म वाला एंगल के रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फॉर्मूला जो होता है उसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, इसका डेरिवेशन भी पूछा गया और न्यूमेरिकल्स जो है इसके इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सारा कई बार बताया जा चुका है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे केसेस के आप रे डायग्राम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैग्नीफाइंग पावर पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, ओके, और इसके जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के एटलीस्ट जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजे थे वो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इससे पहले बता दूं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लीजिएगा, ओके। और इसमें एडवांटेजेस होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको नहीं छोड़िएगा। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्केच करना वेव फ्रंट को, हाइजन प्रिंसिपल हो गया, इसके एजम्पशन एंड स्टेटमेंट, ये पढ़ लीजिएगा, ओके। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट द प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, ये देख लीजिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन हाइजन प्रिंसिपल से, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन हाइजन प्रिंसिपल से, ये दोनों आपको कई बार कराए गए हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए।
YDSE का डायग्राम, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विथ, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फ्रिंज विथ कैलकुलेट करेंगे। फ्रिंज विथ होती है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा ओवर डी। इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस, इसका ग्राफ, न्यूमेरिकल्स फ्रिंज विथ के, एंगुलर विथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरीके से इसको कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सस्टेन मतलब परमानेंट इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। डाइफ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया, ड्यू टू सिंगल स्लिट विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, मैथमेटिक्स के पार्ट में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और इंटेंसिटी का ग्राफ होता है, ये इंटरफेरेंस का भी इंपॉर्टेंट है और डाइफ्रैक्शन का भी इंपॉर्टेंट है, और इसके इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के जो डिफरेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि आप सारे फॉर्मूलों को अलग अलग कॉपी पर, अपने कॉपी पर अलग अलग पार्ट पर लिख के, बार बार लिख के आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम एंटर करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, हर्ट्ज, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी ग्राफ हैं, इंटेंसिटी वाला ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी वाला ग्राफ है, ये सब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। सो फोटो इलेक्ट्रिक लॉस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ भेजी है आपको, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके बाद आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रिलेशन। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। सो इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू वी, और इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। सो ये सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा, और इसका ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं पिछली बार। ओके, सो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी एक बार देख लीजिएगा। सो इस तरीके से आपका ये डी ब्रॉगली वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एटम में एंटर करते हैं। तो एटम में आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको गीगर एंड मार्जिन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा और इसकी लिमिटेशंस पढ़ लीजिएगा। बोर एटॉमिक मॉडल के सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और इसमें जो आपका एंगुलर मोमेंटम वाला सेकंड पोस्टुलेट है, उसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से प्रूव करते हैं। इसके बाद आता है इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा, और इसके न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। ये भी न्यूमेरिकल्स मैंने पीडीएफ में भेजे थे आपको, आई होप आपने किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप कीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। एनर्जी लेवल हो गया, ये आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी सीरीज हो गई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, ये सारी देख लीजिए। इसका न्यूमेरिकल बनता है यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या कोई ट्रांजिशन देता है उसके रिलेटेड वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है। सो क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मत छोड़िएगा। और एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, वो जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी गिवन होती है, या टोटल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन वाले भी बनते हैं, तो वो भी आपको करने चाहिए अच्छी तरीके से। मैंने नोट्स में भेज दिया है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम न्यूक्लियाई में जब एंटर करते हैं, तो न्यूक्लियाई में कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक है न्यूक्लियर रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ओके, तो उसमें मास नंबर का रेशियो दे देता है, रेडियस का रेशियो पूछता है, तो रेडियस का रेशियो जो होता है क्यूब रूट करके निकाल लेते हैं। और डेंसिटी जो होती है वो भी पूछता है कई बार, तो डेंसिटी जो होती है आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, जिसका ऑर्डर होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन जाते हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है ये 2 मार्क्स में। सो आप इसको देख सकते हैं और करिए जरूर इसको। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लीजिए। मास एनर्जी रिलेशन पढ़ लीजिए, एएमयू का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट का, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, 1 एएमयू इक्वल टू 931 एमईवी, ये पढ़ लीजिए। मास डिफेक्ट का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और मास डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इनकी इक्वेशंस देख लीजिए, कि क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, और इसके न्यूमेरिकल कुछ सैंपल न्यूमेरिकल हैं वो आप पढ़ लीजिए, जिनकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको भेजी जा चुकी है। इसके बाद हम इस टर्म 2 के लास्ट चैप्टर में जब एंटर करते हैं, तो इसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, जिसके बारे में आपको कई बार बताया गया है, एक सेपरेट वीडियो भी मैंने भेजा था, सो फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम सारे पढ़ने हैं आपको, जिसमें आपको कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का
पढ़ना है आपको, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच का बैंड गैप दिखाना है आपको, साथ में इंट्रिंसिक का पढ़ना है, टी इक्वल टू 0 पे पढ़ना है, टी ग्रेटर देन 0 पे पढ़ना है, रूम टेम्परेचर यानी ग्रेटर देन 0 इस पर पूछा गया है, एन टाइप पी टाइप का पढ़ना है, एन टाइप पी टाइप का फॉर्मेशन देख लीजिएगा, सेमी कंडक्टर डायोड के फॉर्मेशन के बाद इसमें डिफ्यूजन ड्रिफ्ट वाला जो टर्म होता है वो भी पढ़िएगा किस तरीके से होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस यानी करंट वोल्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, इसका सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आपने प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म किया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें पूछते हैं, डायोड बने हुए आते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या बताइए फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सो उसकी भी कीज होती हैं, आपको क्लास में बताई गई थी, आप उसको कीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, डायोड एज अ रेक्टिफायर। हमारे सिलेबस में 2 टाइप के रेक्टिफायर है, हाफ वेव एंड फुल वेव। ओके, सो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, कई बार प्री बोर्ड में भी आया है, और इसकी वेव फॉर्म बनाने को आती है, तो वेव फॉर्म की प्रैक्टिस ऑलरेडी आपने आई होप कर ली होगी। कभी कभी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी की टर्म में पूछा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तो वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड आते हैं, जिसमें आता है आपका पहला लाइट एमिटिंग डायोड, तो लाइट एमिटिंग डायोड का क्या करता है, किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, कौन से बायस में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। सिंबल क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है इसके, ओके, इसके फॉरवर्ड बायस के ग्राफ कैसे हो सकते हैं, ये बनता है यहाँ पर क्वेश्चन। वेरी सिमिलर विथ फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड का क्या डेफिनेशन, क्या कन्वर्ट करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या यूज होता है, इसका सिंबल किस तरीके से बनता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कहाँ यूज होता है, ओके, और इसके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, रिवर्स बायस में यूज होता है किस तरीके से, ओके, सो वो सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ग्राफ बना हुआ आता है, ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेता है किस चीज का ग्राफ है, ओके, जैसे एक बार सोलर सेल का ग्राफ बना हुआ आ गया था, ओके, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, और पूछा गया इस डिवाइस का नाम बताइए जिसका ग्राफ ये है, तो जिन बच्चों को पता था वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सोलर सेल है, तो बिल्कुल सिमिलर सोलर सेल का भी है, तो इन सब के डेफिनेशन, यूज, सिंबल, एडवांटेजेस, ग्राफ, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से ओवरऑल आप रिवीजन को प्लान्ड वे में करिए ताकि कोई चीज़ ना छूटे, और कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू आर invited, you feel free to ask any kind of doubt, okay, so all the best to all of you, thank you।